हेलो बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। क्लास 8 का टॉपिक है आईसीएससी का। ठीक है, आज मैं आपको इसके टॉपिक को डिस्कस करूंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब जैसे हम घर में कई चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हम कप यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, और गिलास यूज करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसी तरह लेबोरेटरीज में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट होते हैं चीजों को मेजर करने के लिए। मतलब वहां पे जैसे आपने कोई लिक्विड को मेजर करना है तो आपको बीकर मिलेगा। ठीक है, बीकर्स मिलेंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, उसके ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है, कितने एमएल का बीकर चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी तरह का है कुछ, ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। अब देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास टॉपिक, डेंसिटी। यहाँ पे आप अपने नोट्स बना सकते हो, यहाँ पे लिखो डेंसिटी। ठीक है, अब देखो सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी। आप इसको कैसे करोगे, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ डेंसिटी को कराने से पहले। मान लो मेरे पास ये एक बीकर है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हो। मान लो इस बीकर में मैंने वाटर ऐड किया, दिस इज वाटर। ठीक है, वाटर ऐड कर दिया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल, ठीक है, ऑयल कोई भी ले सकते हो घर में, जैसे सरसों का तेल यूज कर सकते हो, कोई भी तेल लेके डाल सकते हो ताकि आपको पता चल जाए। आप जैसे इसमें ऑयल डालोगे, ऑयल जो है यहाँ पे ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। ये देखो, ध्यान से इसको, इस चीज को देखो, व्हाइट वाली चीज को। ये नीचे क्या है नीचे क्या है, वाटर। ऊपर क्या है, ये जो लेयर है, ये वाली लेयर किसकी है, ऑयल की। ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड ऑयल। अब देखो, अब वाटर जो है नीचे है, जो नीचे रह जाएगा बॉटम में, ये नीचे रह गया, वाटर नीचे रह गया। दैट मीन इसका जो है डेंसिटी ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ग्रेटर देन किससे है, डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल मतलब ये हैवी है, हैवी होने की वजह से ये नीचे रह जाता है और ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। फ्लोट का मतलब है ये हल्का है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये भी एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास कोई बीकर है। ठीक है, मैंने इसके अंदर वाटर डाला। ठीक है, मैंने इसके अंदर सैंड डाल दी। ओके, वाटर डाला और सैंड डाली, तो यू विल नोटिस दैट सैंड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम। पार्टिकल सारे यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल नीचे आ गए, ये सारे सैंड पार्टिकल हैं। ठीक है, लेकिन पानी जो है ऊपर आ जाएगा, सारा वाटर जो है ऊपर आ जाएगा, नीचे सिर्फ आपको दिखाई देगा ये जो है सॉइल, सैंड पार्टिकल। ओके, जैसे आपने बचपन में एक कहानी सुनी थी, थर्स्टी क्रो। तो उसमें क्या था कि उसके पास एक बीकर वहां पे सुराही होती है, उसमें पानी कम होता है, उसको प्यास लगी होती है। तो वो क्या करता है, पानी के अंदर पेबल डालता है। ओके, उसने अपनी जो है उसको अपनी प्यास बुझानी है, तो उसने क्या किया, उसके अंदर पेबल डालने शुरू किए। पेबल जैसे जैसे वो डालता गया, ये पानी का लेवल जो है ऊपर आता गया। ओके, पानी जो है ऊपर आता गया। तो कहने का मतलब है, ये इसमें भी डेंसिटी ने ही वर्क किया। कैसे, ये देखो, यहाँ पे जो सैंड आपने लिया था, सैंड पार्टिकल, सैंड पार्टिकल जो है ग्रेटर देन किससे, वाटर पार्टिकल से। ओके, ओके, तो कहने का मतलब है डेंसिटी ऑफ सैंड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके,
डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इज दिस क्लियर? डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम में सेट हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होएगी वो फ्लोट करेगा। ठीक है, डेंसिटी कम वाला, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये फ्लोट करेगा। ओके, जैसे आप एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जैसे आपने कभी घर में देखा होगा, ये जो है फार्मर भी करते हैं। जैसे मान लो ये बीकर है आपके पास, ठीक है, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ। ये मैंने वाटर डाला, मैंने जो है इसके अंदर, ये देखो मैंने यहाँ पे वाटर डाला, और इसके अंदर जो है मैंने राजमा सीड डाले फॉर एग्जाम्पल। ये आप घर पे देख सकते हो, आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट जब भी आपके घर में राजमा बने आप देख सकते हो। जैसे पानी के अंदर हमने राजमा के सीड डाले, राजमा के सीड डाले, ठीक है, जो तो सही राजमा होंगे, जो हैवी होंगे, हैवी राजमा सीड, हैवी राजमा सीड, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, सेटल हो जाएंगे बॉटम में। ठीक है, और जो खराब होंगे वो पानी के अंदर फ्लोट करेंगे। ओके, यहाँ पे ऊपर फ्लोट करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाले पार्टिकल जो है खराब है, मतलब हल्के हैं, अंदर से हॉलो है, खाली है। जो खाली होगा, जिसकी डेंसिटी कम होएगी, वो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होएगी वो बॉटम में नीचे सेट हो जाएगा। होप सो कि आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। मैंने आपको बोला था ये एक्सपेरिमेंट जो है फार्मर भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने खेतों के अंदर सीड डालने हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको पहले पानी में भिगोते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, फार्मर उसके अंदर सीड डालते हैं, जो भी उन्होंने फसल लगानी है, क्रॉप लगानी है, उसके सीड डालते हैं। जो तो सीड ऊपर फ्लोट करेंगे, जो सीड ऊपर फ्लोट करेंगे वो हल्के होते हैं, दैट मीन वो खराब होते हैं, हेल्दी नहीं होते। और कुछ सीड जो है वो यहाँ सेटल हो जाते हैं। ओके, तो ये जो सीड नीचे सेटल हो रहे हैं ये हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल है, और ये जो है लाइट पार्टिकल है। ठीक है, लाइट पार्टिकल, हैवी पार्टिकल जो है सेट होंगे बॉटम पे, सेट इन बॉटम, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल हैं वो फ्लोट करेंगे। ओके, आपने देखा होगा आपके मम्मा जब राजमा भिगोते हैं तो राजमा जो है नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर सिर्फ पानी दिखता है। तो उसका मेन रीजन क्या है कि वो जो है हैवी पार्टिकल होने की वजह से वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। चलो अब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर होगा। अब मैं कुछ आपको चीजें बताती हूँ इसकी, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे देखो, पहले लिखो ईच बॉडी, ईच बॉडी हैज सर्टन, नोट्स बना सकते हो आप, सर्टन मास एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल लिखो कि मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, अगर मास बढ़ेगा, मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है। अगर किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज होएगा तो उसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये भी रूटीन लाइफ दूंगी ताकि आप इमेजिन कर पाओ। जैसे मान लो आप टावल लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने टावल लिया, उसके अंदर पानी डाल, उसको पानी के अंदर भिगो दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, टावल को पानी के अंदर डाला, तो टावल अगर मान लो 1/2 kg का था तो उसके अंदर क्या आ गया, वाटर आ गया। उसका वाटर के मास बढ़ गया, मतलब मास मान लो उसका जो हो गया 130 kg। ओके, उसका मास बढ़ गया, अगर मास बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उसको उठाना जो है वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज करेगा।
तो कहने का मतलब है जब उसका मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि मास तो सेम है, दो चीजें दे रखी हैं डिफरेंट, मास जो है सेम है बट डिफरेंट वॉल्यूम, बट डिफरेंट वॉल्यूम। कैसे? जैसे मान लो आपको कॉटन दिया और एक लेड दिया। ओके, दोनों का मास, इसका भी मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है, ठीक है। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉटन कम होगा वॉल्यूम ऑफ लेड से, वॉल्यूम ऑफ लेड से। फॉर क्यों? ये देखो ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर का साइन होता है, जिस तरफ मुंह खुलता है वो ग्रेटर होता है और यहाँ तक पिन आती है ये छोटा होता है। तो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉटन लेस देन वॉल्यूम ऑफ लेड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेड है, लेड इज ए सॉलिड, लेड इज ए सॉलिड, तो जो इसके पार्टिकल होंगे बिल्कुल क्लोजली पैक होंगे, जैसे मैटर में हमने पढ़ा था, दिस इज क्लोजली पैक। लेकिन जो कॉटन है, कॉटन है उसके पार्टिकल्स में थोड़ा सा गैप होता है, उसके पार्टिकल्स में गैप होता है, हल्का सा लूज होते हैं तो हल्के लगते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आपको इन दोनों में से पूछा जाए कि डेंसर कौन है, तो ये जो लेड है, लेड, लेड जो है डेंसर है, डेंसर देन कॉटन। ओके, डेंसर देन कॉटन। होप सो कि आपको इतना क्लियर है। कहने का मतलब है जिनके पार्टिकल, जिस भी सब्सटेंस के पार्टिकल, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड थे, मतलब क्लोजली पैक्ड पार्टिकल, पैक्ड पार्टिकल, और एक होता है लूजली पैक, ये कॉटन के थे, लूजली पैक पार्टिकल। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे लेड आया, ठीक है, क्लोजली पैक, और लूजली पैक में आया कॉटन, ठीक है। जिसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होंगे, क्योंकि लेड जो है सॉलिड में आता है, ठीक है, सॉलिड में आता है, तो आता ये भी सॉलिड में है, लेकिन अगर आप इसको जो अगर पानी के अंदर भिगो देते हो तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका वेट बढ़ जाता है। तो ये जो क्लोजली पैक होएगा तो ये जो है डेंसर होएगा, ये लेड जो है, लेड डेंसर देन कॉटन। ये तो आपकी फर्स्ट एग्जांपल शो हो गई। अब देखो सेकंड, सेकंड एग्जांपल है इसमें कि अगर आपको वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम गिवन है, पहले में क्या था, मास गिवन था कि मास सेम है, ये देखो पढ़ो यहाँ पे लिखा है मास सेम है बट उनका वॉल्यूम डिफरेंट है। अब वॉल्यूम सेम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम सेम हो गया बट डिफरेंट, बट डिफरेंट मास, डिफरेंट मास, मास जो है वो डिफरेंट है। तो इस चीज को कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लोहा लिया, आयरन लिया और एक लिए वुड, ठीक है, आयरन लिया और वुड दिया लिया, ठीक है। अब वॉल्यूम इनका सेम है, वॉल्यूम जो है आप सेम है, वॉल्यूम मतलब ये भी सॉलिड पार्टिकल है, ये भी सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन इनके जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस है, वॉल्यूम सेम है इन दोनों का, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम इज, ये देखो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम इज सेम। ओके, वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम सेम है बट मास में डिफरेंस है। मास मान लो अगर ये जो है एक जो है 2 kg का है और एक जो है 3 kg का है दोनों ही सॉलिड है, दोनों ही सॉलिड है। देखो अब अगर हम इसको सोचे आयरन, आयरन के जो पार्टिकल होते हैं काफी जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं,
बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है। और जो वुड के पार्टिकल है थोड़े से ऐसे होते हैं, तो थोड़े हल्के से कह सकते हो एज कंपैरेटिव टू इसके, ठीक है। तो मास में तो डिफरेंट था ही, लेकिन ये जो क्लोजली पैक होने की वजह से आयरन जो है, चाहे वो 2 kg का भी है, तो वो जो है हैवी वेट रखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आयरन जो है वो डेंसर होगा। एक मिनट, अगर मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन डेंसर है कि वुड डेंसर है, तो आप कहोगे कि आयरन डेंसर देन वुड। तो अगर आपको रीजन पूछते हैं तो आप कहोगे कि इट्स पार्टिकल, आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल इज क्लोजर देन वुड, ठीक है। लूजली पैक मतलब हल्का होएगा, ये लूजली पैक है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है। जो लूजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं, और जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं। तो कहने का मतलब इससे आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे डेंसिटी की। डेंसिटी, अब मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से कि डेंसिटी क्या होता है। इसकी डेफिनेशन होती है द डेंसिटी ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है, सब्सटेंस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो हम डेंसिटी ये लिखेंगे डी इक्वल टू डेंसिटी, और यहाँ पे लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ ए सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसके कई आपको आगे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो आप देखो, आपको ये फॉर्मूला पता है D इक्वल टू एम वी, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो अब ये देखो, मास किसी भी चीज का मास को हम मेजर करते हैं केजी में, और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन पढ़ते थे कि किसी रूम की लेंथ जो है मान लो 3 मीटर है, ब्रेड्थ जो है 2 मीटर है, और हाइट जो है 5 मीटर है। इस तरह अगर आपको कोई डिमेंशन देती थी तो वॉल्यूम निकालते थे, तो आप लिखते थे L इंटू बी इंटू एच। तो मतलब V इक्वल टू, ये तीनों को प्लस कर दो। अब देखो मीटर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको मीटर क्यूब लिख सकती हूँ। तो ये आ गया 3 टू द 6, 6 5 द 30 मीटर क्यूब। तो मतलब वॉल्यूम का लिए क्यूब लिखा जाता है। तो ये आ गया वॉल्यूम, यहाँ पे लिखा वॉल्यूम, तो मतलब डेंसिटी इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। तो जहां इसको ऐसे लिखते हैं, जहां हम इसको ऐसे लिखते हैं केजी मीटर पर क्यूब। ओके, अगर आपको सीजीएस यूनिट पूछा जाए कि व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, सीजीएस यहाँ पे लिखो, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो आप इसको लिखोगे, फॉर्मूला सेम ही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन इस केस में हम मास को लिखते हैं ग्राम के अंदर, केजी नहीं लिखते, ग्राम लिखते हैं। जब सीजीएस सेंटीमीटर वाले, तो वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये बन गया ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ये जो है सीजीएस यूनिट होते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप between SI unit, SI and CGS unit. Okay, this is important question. सोल्यूशन में हम कैसे शुरू करेंगे
जैसे हमें पता है कि डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसके यूनिट हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 kg जो है 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, इसको अगर चेंज करती हूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ पहले लिखा 1 kg अपॉन मीटर क्यूब। अब 1 kg की जगह पे मैं लिख रही हूँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और मीटर क्यूब की जगह पे, क्योंकि 1 मीटर अगर 100 के सेंटीमीटर के इक्वल है, तो अगर मैं इसका क्यूब कर देती हूँ ये, तो सेंटीमीटर का भी क्यूब लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप देखो कितना बनता है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेट कर दो। अब ये 3 बार है, तो मतलब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2, 4 और 6। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो आ गई, जो जीरो कट रही है उसको काट दो, 3 जीरो कट गई, आपके पास आया 1 ग्राम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जहाँ ऐसे लिखो, जहाँ इसी को मैं ये लिख सकती हूँ 10 का क्यूब। ये क्या फॉर्मूला होता है, 10 × 10 × 10, तो ये बनता है 1000 बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे 1 ग्राम और नीचे वाले को लिखा 10 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, क्योंकि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा है, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो मतलब आपके पास आया 10⁻³ ग्राम पर, ये जो है पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मैंने, ये तो थे इसके यूनिट, ठीक है, मतलब 1 kg इसके निकाल रहे थे ना हम, तो इसके बने ये वाले यूनिट कि 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मेरे को 1 ग्राम का निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ये देखो अगर मैं इसको जो है इधर शिफ्ट कर रही हूँ 1 ग्राम के लिए, तो ये कितना हो गया, खुद देखो, यहाँ पे लिखा 1 kg पर मीटर क्यूब, और ये जो आया 10⁻³ यहाँ पे आ गया, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे, एक मिनट इसको चेंज करते हैं, एक मिनट, मतलब जब आप 1 ग्राम की वैल्यू लिख रहे हो 1 kg की, 1 kg, यहाँ पे 1 kg, तो ये बना दिस। और अगर लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटी क्यूब, तो ये बनेगा 1/1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपके पास दो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आगे चलो, आगे जो है, अगर मान लो, अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रही, न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। आप जो है पहले इसको करो। जैसे मान लो आपको दिया है, टॉपिक है आपकी बुक में डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड, सॉलिड मतलब जैसे आप पढ़ते हो क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर, ये सारे सॉलिड डिमेंशन में आते हैं। अब जितने भी सॉलिड्स होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मास ऑफ रेगुलर सॉलिड, रेगुलर सॉलिड मतलब वो क्यूब भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, इनको जो है मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से। ओके, तराजू से तोला जाता है, बीम बैलेंस। ओके, सेकंड है, मान लो आपको दिया है, गिवन है क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, सिलेंडर, स्फीयर। मान लो आपको ये जो है चार जो है सॉलिड गिवन है, दिस इज ए सॉलिड।
ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, क्योंकि ये आप मैथमेटिक्स में वो पढ़ते हो चैप्टर मेंसुरेशन, तो ये होता है साइड का क्यूब। मतलब अगर आपको साइड गिवन है, मान लो साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर क्यूब की, तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो ये जो है हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके। अगर आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उसका फॉर्मूला पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो ये फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे 2 मीटर लेंथ, 3 मीटर जो है ब्रेथ, और 4 मीटर ये लिखा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 टू द 6, 6 4 द 24, तो ये मीटर क्यूब आ गया। ओके। अगर आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है 1/4/3 पाई r क्यूब। अगर पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, सिलेंडर, आपको इसके फॉर्मूले रिवाइज करने, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ओके, πr²h। तो इनको इनको जो मेजर किया जाता है, मेजर बाय मीटर रूलर, जो आप मीटर यूज करते हो उनको जो है उससे जो है यूज किया जाता है मीटर रूलर। ओके, मीटर रूलर। अब देखो, अब इसमें एक टॉपिक है, मैं न्यूमेरिकल इस टॉपिक में डिस्कस ही नहीं कर रही, मैं न्यूमेरिकल अगले टॉपिक में डिस्कस करूंगी जब मैं आप वहां तक आऊंगी। अब देखो एक टॉपिक है यहाँ पे, ये वाले टॉपिक है आपकी बुक में, वेसल्स, वेसल्स फॉर मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का मतलब है जैसे हम अपने घरों में वेसल को यूज करते हैं, जब भी खाना भी बनता है तब भी हम उसको जो है, 1 मिनट भी, सॉरी, मेजरिंग सिलेंडर्स। ओके, जैसे हमारे घरों में खाना बनता है, मान लो अगर हमने 2 या 3 पर्सन का खाना बनाना है तो हम उसको मेजर करके बनाते हैं। तो हमारे पास एक आइडिया होता है कि 1 कप लेना है कि 2 कप लेना है, इस तरह हम मेजर करते हैं। ओके। इसी तरह लेबोरेटरीज के अंदर ये सिलेंडर पाए जाते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। जब आप लेबोरेटरी में जाते हो तो वहां पे मेजरिंग सिलेंडर मिलते हैं। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये मेडअप होते हैं, मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ ग्लास, मेडअप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है। और इनकी जो है डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा है मार्क 0, और यहाँ पे भी ये 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 से लेके 100 ml। मतलब अगर आपको मेजर करना है 40 ml, तो आप यहाँ तक पानी को डालोगे। अगर आपको यहाँ लिखा है 50 ml, तो आप पानी को यहाँ तक, किसी भी चीज को यहाँ तक डाल के मेजर कर सकते हो। तो इसकी कैपेसिटी जो है डिफरेंट होती है, जैसे कुछ जो है होते हैं 50 ml छोटा होता है, फिर उसके बाद 100 ml का आता है, फिर आता है 250 ml। ठीक है। फिर आता है 250 ml, ऐसे ये बढ़ते जाते हैं। 250 के बाद 500, ओके, 500 ml के आते हैं। अब ये देखो, दूसरे होते हैं मेजरिंग बीकर्स, ये इस तरह के बीकर्स होते हैं, ये जो है लेबोरेटरीज में भी मिल जाते हैं आपको, ये मोस्टली दूध वाले के पास होता है। ठीक है। ये जो है पेट्रोल पंप पे आप देख सकते हो, पेट्रोल पंप अगर आप जाओ तो आपको इस तरह का वेसल दिखाई देगा, और ये वाला जो है आपके जो मिल्क वेंडर है उनके पास होता है। ठीक है। ये कप नॉर्मली आपको घर पे भी मिल जाता है, लेबोरेटरी में भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब है जो मेजरिंग बीकर है वो मेडअप होता है, मेडअप ऑफ, मेजरिंग बीकर मेडअप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, प्लास्टिक और मेटल, ये सारे मेटल्स के हैं। ओके, मेटल्स, मेटल्स के बने होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम। अगर आपको पूछता है कि ये किसके बनते हैं तो दिस इज एल्यूमिनियम। ओके। इनका जो है
वॉल्यूम फिक्स होता है, यूज टू टेक आउट ए फिक्स वॉल्यूम, टेक आउट फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाते हो तो आपको पूछते हैं कि कितना पेट्रोल डलवाना है, जैसे आप कहते हो कि 2 लीटर डाल दो, 3 लीटर डाल दो, तो उनके पास इस तरह का मेजरमेंट भी होता है। ठीक है, और एक जो है दूसरा भी होता है जिससे जो इलेक्ट्रिकल होता है, जो मशीन चलती है। ओके, तो मतलब इसकी जो फिक्स क्वांटिटी होती है 50 ml, और यहाँ पे 100 ml, 250 ml, और ये 500 ml। ओके, अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। 500 ml ये जो है, और ये 1 लीटर। जैसे आप घर में तेल लेके आते हो तो आप इस दुकानदार को बोलते हो कि 1 लीटर तेल चाहिए, तो आपको वो एक पैकेट देता है। तो कहने का मतलब है उसको क्या बोला जाता है, मतलब मेजरिंग, मतलब लीटर्स में होती है। जैसे दूध भी लेते हो तो दूध आपको बोलना पड़ता है कितने लीटर चाहिए। मान लो 2 लीटर चाहिए तो आपको 2 लीटर देगा। अब देखो, एक होता है यूरेका कैन। यूरेका कैन का मतलब है ये बीकर होता है, लेकिन इसकी एक साइड ओपन होती है। एक साइड मतलब जैसे आप इसमें पानी डाल रहे हो, मान लो आपने ये पानी डाला इसके अंदर, तो अगर मान लो पानी यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक, ओके, ये पानी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप जैसे ही इसमें और पानी डालने की कोशिश करोगे, ये पानी इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको, इसकी शेप को बोलते हैं यूरेका कैन। क्या बोलते हैं? यूरेका कैन। तो कहने का मतलब है कि जो यूरेका कैन है, यहाँ पे लिखो ए यूरेका का कैन, ये जो है इज ए ग्लास, और पॉलीथीन और मेटल्स हो सकता है। बीकर विद, ये बीकर ही होता है लेकिन विद ए साइड ओपनिंग, एक साइड इसकी ओपनिंग रहती है, खुला होता है। ओपनिंग नियर इट्स माउथ, नियर इट्स माउथ, which is known as, which is known as known as spout। ओके, जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? स्पाउट बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप पानी को ज्यादा डाल देते हो तो ये ओवरफ्लो कर जाता है, बाहर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं यूरेका कैन। आपको होप सो ये वाला लेक्चर पसंद आएगा। आप ध्यान से पढ़ना, इतना भी कर ले तो तब भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप अपने नोट्स बना सकते हो, इसी को पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो है न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, और आगे एक्टिविटीज कुछ दे रखी हैं उनको जो है सॉल्व करेंगे।